क्योंकि मैं गायत्री उपासक हूँ। मेरा रोज का नियम है 10,000 गायत्री जप, 2,000 मिनट शिवनी महामंत्र जप, और हम हर रोज करना। उसके बाद मैं मरीजों को देखता हूँ। मरीजों को देखना टाइम मेरा 2 ही घंटे का, 10 से 12। और यहाँ पे ना तो किसी को मुंह से बोलना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोगी को समझाया जाता है कि देखो मेरी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है, ये अंग सुन्न नहीं करती है, रोग जड़ से काटती हैं। यदि आप ये परहेज कर सकते हैं जो मैंने लिखे हैं तो आप दवाई लेना, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। और ये दवाई जो भी मरीज खाता है जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम मिल जाता है परमानेंट, चाहे रोग कितना पुराने से पुराना है। और आज मैंने जितने भी रोगियों को दवाई दी है, जिन्होंने मेरी दवाई खाई, आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कैंसर 90% तक का, तो जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन उसका 10% कम हो जाता है। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। गठिए का मरीज है जो चल फिर नहीं सकता, अपने हाथ से खाना नहीं खा सकता, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम मिल जाता है और अपने आप चलना फिरना भी शुरू कर देता है। सोराइसिस का मरीज है, जिस दिन मेरे पास आता है उसी दिन उसको जो खुजा होती थी वो तो उसी दिन बंद हो जाती है और 2-2.5 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाता है। यानी संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका मैं उपचार नहीं करता। मेरा नियम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। आप हॉस्पिटल जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे पूछेगा क्या तकलीफ है। आपके माँ को, बाप को, दादा दादी, नाना नानी चलते हैं, मामा मामी सारे चलते हैं। फिर वो अपनी समझ के अनुसार दवाई देता है। अब उसमें डॉक्टर का दोष तो है नहीं, क्योंकि उसने जो विद्या सीखी वही करेगा। अब जो फार्मेसियों से दवाई बन के आती है वो कितनी देर तक उस रोग को सुन करती है, क्योंकि मेडिकल में तो दवाइयाँ सुन करने की हैं, किसी रोग काटने की दवाई पूरे संसार में मेडिकल में नहीं है। Ladies and gentlemen, welcome to your vacation guide. Your suitcases are fully packed. Settle in with your fellow passengers. This will be a long journey with an unexpected turn. You will arrive at your destination in 50 minutes. On arrival, remain seated. All passengers will be guided to their exit. Things may seem unfamiliar at first, and you would have to make your way through the local crowds. But soon, you will get into the swing of the usual customs. After this stressful day, all that remains is for you to sit back and consider doing it all again tomorrow. Your place in nature, closer than you imagined. Shobha Sinia Island. पता है ये क्या है? ये है बेस्ट इंडियन कॉटन का नया स्टैंडर्ड कस्तूरी कॉटन, क्योंकि सिर्फ इसमें है भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसका मतलब है कि फाइनल प्रोडक्ट कोमलता, मजबूती और शुद्धता में बेस्ट होगा। तो अगली बार जब आप बेस्ट कॉटन प्रोडक्ट लेने जाएं, पहले कस्तूरी कॉटन का लोगो चेक करें। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट है, इसमें जो दवाइयाँ फार्मेसी में बनती हैं उसमें दवाई की गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पे कोई बैठा नहीं है, ऐसा लेबर बैठी है, मालिक ने जो ऑर्डर दिया क्या क्या चीज़ मिलानी, पीस के देनी, वो है पैकिंग करके दे दी। लाभ दे ना दे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु मेरे आश्रम में सब चीज़ की जिम्मेदारी है। जिस दिन रोगी आता है और नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई खाता है तो उसी दिन खुद ही कहता है कि आज मुझे पता लगा कि दवाई ने असर किया।
पहले शरीर शून्य होता है, शरीर शून्य नहीं हुआ, रोग में कमी आई। तो मैं इसी बात से बार बार कहता था कि खान पान, रहन सहन, जलवायु और वहाँ की हवा, इसके ऊपर जब आदमी चलता है, शुद्ध हवा मिलेगी, आपको रोग नहीं आएगा, और रोग युक्त हवा आएगी, आपको रोग तो मिलेगा। यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा खा रहे हैं तो आप जहां भयंकर प्रदूषण है वहां भी जाइए। जहां सांस आप छोड़ेंगे, जहां तक वो सांस की महक जाएगी, वहां के कीटाणु नष्ट हो गए, आपको शुद्ध ऑक्सीजन आई, आपको रोग कहां से होगा। लहसुन, प्याज, अदरक संसार की वो वस्तु है जो हर किस्म के रोग के कीटाणुओं को ऐसे नष्ट करती है जैसे अग्नि कूड़े करकट को नष्ट करती है। और आज मैंने सिद्ध कर दिया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। और जब रोगी ठीक होके डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप करता है, उसको कोई रोग नहीं मिलता, तो पूछते हैं कि आपने कहाँ से दवाई खाई। जब वो बताते हैं कि हम स्वस्थ विचार गए थे, वहाँ की दवाइयाँ खाई और जड़ी बूटी हैं, फिर वो एड्रेस लेते हैं उससे, उसके बाद वो फ़ोन करते हैं। फ़ोन पे जब मेरे से पूछते हैं कि आपने कौन सी दवाई दी है जिससे कि इस नंबर के रोगी को लाभ हुआ, तो मैं उनसे एक ही उत्तर देता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नब्ज में जो रोग मुझे मिलता है वो मैं जड़ी बूटियों से ठीक करता हूँ। ना तो मैं कोबरे सांप का जहर देता, ना बिच्छू का जहर देता, ना केमिकल देता, ना मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा खिलाता। मेरा काम रोग काटना है, रोग को दबाना नहीं है। और फिर वो जब परीक्षा लेने के लिए आते हैं और नाड़ी परीक्षण किया जाता है, तो नाड़ी परीक्षण में जब मैं उनको कहता हूँ कि आपके इस अंग में ये रोग है, वो बहस करने लगते हैं कि नहीं है। तो इसका जब नाभ भी किसी की थोड़ी सी भी दाएं बाएं हट जाए तो उसका पेट नहीं अच्छा साफ होता, भूख उसकी कम हो जाती है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, तो सबसे पहले शुगर होती है, फिर बीपी होता है, फिर हर किस्म के रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब ऐसे हाथ मिलाए जाते हैं तो हृदय रेखा को, मस्तिष्क रेखा जो होती है, इसको मिला के ये छोटी उंगलियां मिलाई जाती है। यदि इनके पूर्वे दोनों बराबर है तो वो बिल्कुल ठीक है। यदि नाभि थोड़ी सी भी आगे पीछे है तो आगे के पूर्वे नहीं मिलेंगे, वो आगे पीछे होंगे। और फिर दूसरा तरीका है, वो ऐसे ना माने तो उसकी कमीज खुला दो, बनान पहन रखी उसको खुला दो, और इंची टेप लो, एक कोना सुंडी पे रखो और दूसरी तरफ से निप्पल पे रखो, पहले बाएं पे फिर दाएं पे। अब बायां निप्पल ऊपर है, दायां नीचे है, आपको कब्ज होगी। कब्ज होगी बीमारी हुई। जब उनको बताया जाता है तो अचंभे पड़ जाते हैं कि ये तो चीज़ हम जानते नहीं है। मैंने कहा कि आपने थ्योरियाँ पढ़ी है, आपने कौन सा प्रैक्टिकल किया? मेरे तो प्रैक्टिकल है, मैंने तो बचपन से विद्या सीखी है। अब मुझे किसी भी रोग के लिए ये नहीं पूछना पड़ता कि कहाँ तकलीफ है। नाड़ी परीक्षण में नब्ज खुद बोलती है कि मुझे इस हिस्से में ये कमी है। हम उस कमी को दूर करते हैं जड़ी बूटियों से, तेल की मालिश से, नाक में डालने की दवाई से, आँख में डालने की दवाई से। अब जिसकी आंखों में चश्मा लगा है उसमें जो हम आंखों में दवाई डालने के लिए देते हैं, 3 बार दिन में डालें आंख में, 1 बार रात को, तो हर महीने उसके चश्मे का नंबर घटना शुरू होता है और 2-2.5 महीने में चश्मा उतर जाता है। जो भी रोगी मेरी आश्रम की दवाई खाता है, आंखों में चश्मा लगा है, तो 3 महीने से ज़्यादा
टाइम नहीं लगता उसके चश्मे उतरने में। परंतु जिस दिन आता है उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है। जिसकी आंखों में चुभन है, आंखों में दर्द है, आंखें सूजी हुई हैं, चुकरू हैं, पुंडाल हैं, रोए हैं, वो भी सारे के सारे समाप्त होते हैं। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। Good morning. Good morning. A very good morning. Very, very good morning. Good morning, boys. अब फैन हो तो दिखाना तो बनता है. Flaunt your fandom with official sports merchandise only on Fancode Shop. Give you aesthetic treatments like Exogen to give you really quick and fast results. If you get quick, fast results without treating the core, those results will go away. If you only treat the core, patients will say, it's taking too long. So with both these treatments amalgamated together, दोनों को जोड़कर, we're able to get these 90% plus results for our patients. और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। किडनी की दवाई, कैंसर की दवाई पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। आज चाहे आप कैंसर हॉस्पिटल में जाएं, चाहे हार्ट के डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, वो आपसे पूछेंगे, मशीनों से टेस्ट करेंगे, फिर दवाइयाँ देंगे। वो सिर्फ सुन करने के लिए, रोग काटने की नहीं है। अब जिसकी शुगर 400 450 होती, जब मेरी दवाई खाना शुरू करते हैं उसी दिन से जो इंसुलिन लेता है उसकी इंसुलिन बंद हो जाती है। जो शुगर फ्री गोलियां खा रहा है वो गोलियां बंद हो जाती हैं, और 1.5-2 महीने में नॉर्मल 90-140 जो चाहिए वही रहती है। तो मैंने सारे संसार से एक निवेदन किया कि जिसका उपचार कहीं नहीं, जो थक चुका उसका उपचार है मेरे पास। आपको कहीं भी कितना भी भयंकर से भयंकर, कितना पुराने से पुराना जख्म है, जिस दिन मेरे पास आते हैं उसी दिन से उसको आराम आना शुरू होता है, और 1.5-2 महीने में वो जख्म बिल्कुल समतल हो जाता है और दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। आज पैर के तलवे से सिर के बाल तक का कोई रोग ऐसा नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। और मैंने 2004 में जब मैं टीवी पे आया था तो मैंने आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरिस्ट का, एलोपैथी सबसे एक निवेदन किया था कि जो आप रोगी से पूछ के उपचार करते हो उपचार नहीं है। जो आप मशीनों से टेस्ट करके दवाई देते हैं वो भी उपचार नहीं है। उपचार वो होता है जो नाड़ी परीक्षण का ज्ञान है और जड़ी बूटियों की पहचान है, और खुद दवाई बनाने आती है तो उपचार कर सकते हैं। दूसरे की बनी बनाई दवाई देंगे, उसमें आपको क्या भरोसा है कि इसमें कितनी दवाइयाँ पड़ी हैं, ये नुस्खा पूरा है या अधूरा है। तो उसमें आपका दोष नहीं है, वो उसका बनाने वाले का दोष है। आज सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, पुलिस कमिश्नर से और मिनिस्ट्री से, सब जगह से मुझे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं दवाई